बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की संपूर्ण शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री परमधाम 25 पक्षों की शोभा, वहां का लीला विहार और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज ने जो टीका की है उसके प्रकाश में हम इन शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा प्रकरण शुरू होना है 14। शुरू करते हैं धनी की मेर से। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, क्यों कहूँ पहाड़ सिफत, ए लज्जत तिनको आवसी, जाए हक बका निस्बत, जाए हक बका निस्बत। ताल बंगले जोए मोहलात। पुखराजी ताल, बंगला जी और बंगलों की भूम पर ऊंचे चबूतरे पे आते हैं तो बंगले और चबच्चों की शोभा और पुखराजी ताल से जमुना जी का उद्गम, उन शोभा को इन प्रकरण के माध्यम से पुखराजी ताल की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। माहौल के तले ताल जो तुम देखो अर्श अरवाए, रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए, छोड़िए नहीं पल पाए। इससे पहले प्रकरण में हमने श्री पुखराज पहाड़, आकाशी महल की शोभा देखी। अब पुखराज पहाड़ की जो हजार भों ऊपर जो चांदनी है, वहां से अगर पुखराजी ताल की ओर नजर करते हैं, पुखराजी ताल को घेर कर जो मोहलातें आई हैं वो तो पुखराज से मिलान कर लेती हैं, लेकिन पुखराजी ताल 20 भूम गहरा आया है। ये देखिए हम नक्शे से, ये अपनी पुखराज की हजार भूम ऊपर हजार हाथ चांदनी, पुखराजी ताल को घेर कर वृक्ष, मोहल वृक्ष और पूर्व पश्चिम दहलान। पूर्व की दहलान तो पहली भूम से ही चली आ रही है, चबूतरे से ही। इस तरफ की दहलान 980 भूम ऊपर प्रारंभ हुई। तो हम देखेंगे जो घेर कर दहलान है, मोहल है, वृक्ष है, उनका मिलान तो पुखराज से होता हुआ एक रूप, लेकिन पुखराजी ताल यहाँ से 20 भूम गहरा है। तो उन शोभा का वर्णन इन चपई में, माहौल के तले ताल जो कि 20 भूम के महलों के नीचे पुखराजी ताल है, तुम देखो अर्श शर्माए, उसे अपनी आत्म दृष्टि से देखो। कि हम पुखराजी ताल की शोभा में हैं। पुखराजी ताल, पूर्व पश्चिम सुंदर दहलाने और घेर कर वृक्ष, मोहल वृक्ष, दहलाने और वृक्ष मोहल, ये सब 20 भूम और ऊंचाई लिए हैं। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। अपने प्रीतम शिवराज जी के साथ रहना है पल पल, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होना। इस शोभा को और भी नक्शों से देखते हैं। ये देखिए पुखराज की हजार हांस और यहाँ से 20 भूम ऊपर से जल की धाराएं और ये घेर का वृक्ष, मोहल और फिर वृक्ष आते हैं, तो इनकी शोभा 20 भूम ऊपर और इन दहलाने की भी शोभा 20 भूम और ऊंची जा रही है। ये ये देखिए पुखराजी ताल का हल्का सा दृश्य नजर आ रहा है। पूर्व पश्चिम दहलान की शोभा हो गई, वृक्ष बड़ोवन के ये मोहलाते और वृक्ष, इनकी भूम दर भूम 20 भूमें गई है। ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ा विस्तार, बहुत बड़ो विस्तार, तले बड़े मोहलात के, सो नेक कहूँ विचार।
8वें पहाड़ के ऊपर पुखराजी ताल आया है। पुखराजी ताल के नीचे बड़ी-बड़ी मोहलातें हैं। बड़ी-बड़ी मोहलातों के नीचे शोभायमान इस ताल का अब थोड़ा-सा वर्णन। पुखराजी ताल की शोभा को देखिए, ये देखिए, ये पुखराजी ताल। पुखराजी ताल का बेहद विस्तार, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा बंगला का चबूतरा और ये बढ़ती मोहलातों का विस्तार भी उतना ही, 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। उसका तीसरा हिस्सा ले लवें। उस तीसरे हिस्से में 33,200 में अपना ये ताल। तो ये कितनी विशालता है इस ताल की। आसमान की ऊंचाई तले विशाल जल राशि। और इसके नीचे हम नजर करते हैं तो इस बंगला जी की संपूर्ण शोभा में कितनी मोहलातें हैं, अपरंपार मोहलातें, सुंदर शोभा। एक झलक देखते हैं। सबसे पहले हम पुखराज पे खुद को महसूस करें और अपने को बंगलों में आना है। तो पुखराज और बंगले के बीच में ये चहबच्चा जो दोनों को जोड़ता हुआ है। इन चहबच्चे की रौंद से हम बंगले में आ सकते हैं। एक रूप मिलान है। और जब हम ये चहबच्चा पार कर रहे हैं तो ऊपर से जल की धारा, छठी चांदनी से विशाल जल का एक बूंद इस झरने में गिरता हुआ, इस कुंड में गिरता हुआ। तो वो जल की बूंदियां, आप उन रोज से आगे जा रहे हो, जल तरफ कठेड़ा है, सुंदर, अति सुंदर जल। और उसमें जल का एक बहुत बड़ा झरना, अगर अपन यहाँ की भाषा में देखें तो एक बहुत बड़ा जल प्रपात उस जल में गिरता हुआ। तो जब जल से जल टकराता है तो वो मीठी ध्वनि, वो जल की बूंदियां, उन सब शोभा को एहसास करते हुए धनी के इश्क से भीगते हुए हम पहुंच गए बंगला के चबूतरे पर। या हम आए पुखराजी रोड से। सामने भोंबर ऊंचा चबूतरा, पहल पहल पर जहां जहां पहल मिले हैं वहां पर गुर्ज, इन गुर्जों की शोभा। यहाँ पर भी घेर कर 1000 हासाएं हैं, तो हर दिशा में 250 गुर्ज मिल जाएंगे। उन गुर्जों की दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं और 2 गुर्जों के मध्य यहाँ सुंदर दरवाजा है। उन दरवाजे से उतरकर तरट्टी में जा सकते हैं। अब यहाँ से भूमबर की सीढ़ी चढ़कर हम चबूतरे पर आ गए, बंगलों के चबूतरे पर आ गए। अब जब चबूतरे पर आते हैं बंगलों के, नक्शा निकाल रही हूँ। बंगला जी के चबूतरे पर आए तो सबसे पहले घेर के एक परिक्रमा रोस, विशालता लिए रंग महल में हम देखते हैं एक मंदिर की धाम रोस परिक्रमा रोस है। तो यहाँ भी घेर कर परिक्रमा रोस है और यहाँ 400 कोस का हिसाब चलता है। तो 400 कोस में परिक्रमा रोस। फिर उसके बाद बड़ो वन के 5 वृक्षों की हारे पूरी गोलाई में घेरती हुई, पूरे चबूतरे को घेरती हुई बड़ो वन की हारे। और फिर फील पाइयों की हारे, 4 हारे फील पाई होंगी। जव जवाहरातों की ये फील पाए यानी हाथी के पांव जितने विशाल। और बड़ी वृत्ति में खुल के वर्णन आया है कि इनके जो मुख हैं, यानी यहाँ जो मेहराबी द्वार आए हैं, इन मुखों पर हाथी, घोड़ा, गैंडा, चीता, जिराफ, मतलब जिस जानवर का मुख आप देखना चाहो तो वो मुख प्रकट होता हुआ। और उनसे जल की विशाल धाराएं इन मेहराबों के तले से, इन वृक्षों की मेहराबों के तले से होते हुए ठीक मध्य जो बंगलों और चहबच्चे आए हैं इन नहरों में वो जल जाता है। तो 4 हारे फील पाए, फिर 5 हारे बड़वन के वृक्ष। अब इन वृक्षों ने और इन जवेरों की फील पायों ने एक ही भूमि आई है। जैसे हम रंग महल की उत्तर दिशा में आते हैं कि बड़ो वन के वृक्षों की एक भूमि, यहाँ पर भी एक भूमि आई है। उनमें 5 भूमि समाई है पुखराज की।
बंगलों की 5 भूमि कहें या पुखराज की 5 भूमि कहें, उसमें समाती हुई। तो अनंत विस्तार वाले ये वृक्ष, इन वृक्षों का बेहद ही विस्तार है। 5 भूम तक सीधा ऊपर जा रहे हैं। और इन एक एक भूम में हम देखिए रंगमहल की 5 भूम समा जाती हैं, क्योंकि पुखराज में आके भूमि बड़ी हो गई है। तो कितनी ऊंचाई तक वृक्ष जा रहे हैं, तो उनके महाबिलन तले। अब हम देखेंगे, इस तरह से अपन देखते हैं कि मान लीजिए ये वृक्ष है और ये वृक्ष है, ये वृक्ष है और ये वृक्ष है, तो इस तरह से वृक्ष से वृक्ष का अंतर है 2500 कोस। सॉरी, मैं यहाँ गलत बोल रही हूँ। इस वृक्ष से इस वृक्ष से इस वृक्ष से इस वृक्ष तक यहाँ पर अंतर है 1250 कोस का। क्योंकि यहाँ पर जब 8 थंबों के मध्य 7 ढलानें बनती हैं, तो 1200 कोस 1250 कोस की एक ढलान बनती है, जिनमें 4 में बैठक 4 में नहर आती है और 3 में बैठक आती है। तो इस तरह से ये जो मेहराब आ रही है, ये मेहराब तो है 1250 कोस की। लेकिन इस तरह से जैसे ये 5, 4 और 5, ये अपने पास 14 हार हो गई। 5 बड़ोवन, 4 ये फील पाए, 5 बड़ोवन। इन 14 हारों के मध्य जो 13 मेहराब आती है, वो मेहराब आती है 2500 कोस की। एक बार मैं निशान लगा के दिखाती हूँ। इस तरह की जो मेहराब आएगी, 13 मेहराबें जो इस तरह की आएंगी, ये तो आएंगी 2500 कोस की। और ये जो मेहराबें आई हैं, इस तरह की जो मेहराबें आई हैं, ये मेहराबें आई हैं 1250 कोस की। ये 1250 कोस की। तो हम इस चीज पे शहूर करें कि जो वृक्ष 2500 कोस की दूरी पे है, चौड़ाई तरफ 1250 कोस की दूरी पे है, तो 4 वृक्षों के मध्य, ये हम देखें 4 वृक्षों के मध्य, ये मान लीजिए ये चौक बनता हुआ, इस तरह से 2500, इस तरह से 1250 कोस, तो कितनी विशालता होगी उस चौक की। अब उस चौक के अंदर अपरंपार चौक भाई, आपके लिए बैठन के कितने सुंदर स्थान। तली, जो तली गिलम है या नूरी फर्श है, उसकी क्या शोभा। फिर चारों दिशाओं में बुलंद मेहराबे। अब 1250 कोस की या 2500 कोस की जो मेहराब होगी, वो मेहराब कितनी विस्तारली होगी। और उनमें जब हिंडोले आ रहे हैं, इन मेहराबों में हिंडोले भी हैं, तो उन हिंडोलों का विस्तार। फिर एक एक तने को हम देखें। ठीक है, अभी वो लंबाई चौड़ाई अपनी आंखों में नहीं आ रही, लेकिन अपन इलम से तो वो सुख ले कि उस एक तने का विस्तार देखें कि उस तने का कितना अनंत विस्तार होगा। और वो तना सीधा 5 भूम ऊपर जा रहा है। रंगमहल के हिसाब से आगे हम बंगलो देखेंगे, उनकी 25 भूमें आ रही हैं, तो वो 25 भूम छोटी सीधा ऊपर जा रहा है। तो दिल में ये भी चाहत होती है कि भूम दर भूम इनमें छोटे छज्जे निकल आए, इनमें दरवाजे हों, क्योंकि ये वृक्ष भी अपने आप में मोहलाते हैं। तो एक सुंदर प्यारी शोभा इस तरह से। तो अब हमने देखा 5 बड़ोवन के वृक्ष, 4 फील पाए, 5 बड़ोवन, और ठीक मध्य बंगले और चौबच्चे का स्थान। एक बंगला, एक चौबच्चा। बंगले चौबच्चे की पिक्चर निकालती हूँ अभी। एक बंगलो, एक चौबच्चा। 48 बंगलों की 48 हारें, 48 बंगलों की 48 हारें, और इतनी ही हारें चौबच्चे की। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक। हमने वृक्ष पार किए, फीलपाए पार किए, वृक्ष पार किए, फिर रोंस आएगी, वहां से 3 सीढ़ी उतरे तो आगे बंगले चौबच्चे का स्थान आ जाएगा। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य यहाँ पर
48 के 48 सार बंगले, 48 के 48 सार चौबच्चे बनेंगे। और दोनों का विस्तार लंबाई चौड़ाई बराबर है, जितना बंगला उतना ही चौबच्चा। अब चौबच्चे की हम शोभा देखें पहले। भूमभर ऊंचे चबूतरे पर, ये देखो चारों तरफ भूमभर की सीढ़ियां हैं। भूमभर ऊंचे चबूतरे पर विशाल चौबच्चा, चौबच्चे को घेर कर सुंदर बैठन के स्थान। और ये घेर कर 12 वन, भूम दर भूम इनकी 30 भूमें आती हैं। 5 भूम तो इस चबूतरे के बराबर और 25 भूमें और भूम दर भूम ये आके जल चबूतरे तक छाया करते हैं। 25 जल की डालियां आकर जल चबूतरे पर छाया करती हैं। उनके कठेड़े, अगर हम यहाँ खड़े हैं सामने की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ भूम दर भूम 25, जैसे अपन कहते हैं ना कि भूम दर भूम 25 फ्लैट की उसकी 25 फ्लोर नजर आ रही है। तो यहाँ पे अपने को वनों के उन सुंदर मोहल्लात की 25 फ्लोर नजर आएंगी। भूम दर भूम छतरी, उनका कठेड़ा तो अपने को नजर आएगा। तो ये तो हुआ अपना चौबच्चा। अब यहाँ पे बंगलों की भी शोभा आती है। भूमभर ऊंचे चबूतरे पर बंगला। बंगला की 5 भूमें, अब एक एक में 25 भूमें, भूम दर भूम 25 भूम की मोहल्लात, मोहल्लात के ऊपर दिहोरी, और चारों कोनों से जो जल के फवारे उठ रहे हैं इन नोक को स्पर्श करते हुए। तो कितना सुंदर समा, कैसे जल की फवारियां इन कलश ध्वजा पताका को स्पर्श करती हुई। और अब इन बंगलों के भीतर चले जाएं तो ठीक मध्य चबूतरा, उन चबूतरे से घेर कर 25 भूम बंगलों के दर्शन होते हैं। आप श्री राज श्यामा जी उन बंगले के चबूतरे पर हैं। तो घेर कर, आगे विस्तार और आएगा बीस, अभी थोड़ा सा विस्तार जान लेते हैं। ये राज श्यामा जी और सखलियां बंगले के चबूतरे पर हैं। घेर कर 25 भूम के बंगले के मंदिर है। प्रत्येक भूम से खूब खुशहालियां निकलती हैं और धनी का दीदार कर सकती हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, घेर कर 25 भूम के ये वन है। धनी यहाँ पर झीलना कर रहे हैं, सखियां यहाँ जल में विहार कर रही हैं, नौकायान कर रही हैं, फूलों की सेज्या पर बैठी हैं, कमल के एक बड़े से फूल पर सिंहासन लगाकर बैठी हैं। तो घेर कर इन 25 भूमों से पशु पक्षी खूब खुशहाली आकर इन लीला विहार के आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह से बंगला के चबूतरे पर 5 भूम तक बंगलों और चौबच्चों की शोभा आती है। अब इनके ऊपर एक छत आ गई, 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी, ये देखो छत। अब इन छत पर बेशुमार बाग बगीचे हैं। ठीक मध्य 12,000 कोस की जगह में दहलान और उसके मध्य पुखराजी ताल प्रारंभ हुआ। पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव यहाँ से हुआ। नक्शा देखते हैं एक बार। ये देखिए, यहाँ से पुखराजी ताल। हम बंगलों के इन छठी चांदनी पर खड़े हैं। पूरे बंगलों में बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे हैं। जहाँ चबच्चे हैं उसके चारों कोनों वाले जो वृक्ष हैं उनकी मेहराबों में हिंडोले भी हैं। तो यहाँ पर ये भी क्लियर है कि यहाँ पर वृक्ष एक घूम के आए हैं। तो ठीक मध्य की ओर नजर करते हैं तो यहाँ पे अपने को दीवार नजर आ रही है। चारों तरफ से अपने को दीवार नजर आ रही है, जल नजर नहीं आ रहा, दीवार। दीवार को घेर के भी थंब की हार है। ये देखिए, ये अपने को दीवार नजर आ रही है, दीवार को घेर के थंब की हार है। तो दीवार और थंब की हार की मध्य जगह को कहते हैं दहलान। अब इनकी जब छत पड़ी तो छज्जा बड़ा 44 कोस का। 11 कोस में तो ये दहलान कचहरी कहते हैं जिसको, कचहरी हो गई। और 33 कोस में ये दीवार बढ़ गई, यानी जल अब यहाँ तक आ गया। फिर 44 कोस का छज्जा बढ़ा। अब 11 कोस में तो दहलान आगे बढ़ गई और इधर 33 कोस में जल आगे बढ़ गया। तो 250 भूम तक आगे आगे जल, आगे आगे दहलान और पीछे पीछे जल का विस्तार होता चला जा रहा है। ये जल के विस्तार को हम इस मॉडल से समझे। स्टार्टिंग में इतना छोटा था, फिर बढ़ता 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 विस्तार, जो हमने देखा था कि 33,000, हमने ऊपर पुखराजी ताल की जो शोभा देखी 33,200 कोस में, तो उतना विस्तार हो जाता है। अब उतने विस्तार के बाद
एक मिनट मैं नक्शा निकालती हूँ। अब जब ये देखो यहाँ से जब ये इतना विस्तार हो गया 250 फुट तक, अपना ताल बढ़ गया, अब ताल ने आगे नहीं बढ़ना। अब ताल की सीधी दीवार 980 भूम तक चली जाएगी चारों तरफ से। अब आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे ढलाने बढ़, पीछे पीछे मंदिर बढ़ते जाएंगे। और भीतरी तरफ ये दीवार अपने को भूम दर भूम जल के दर्शन नहीं हो रहे। 700, 250 प्लस ऊपर की तरफ टोटल 780 भूम, 980 टोटल, 980, 250 उसमें से माइनस कर दे, यानी 750 ना बढ़ के अब भूम दर भूम 730 भूम और जानी है आगे। टोटल 980 भूम जानी है, तो यहाँ पर ताल का विस्तार हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें, पुखराजी ताल के तले कितनी मोहलाते, कितनी शोभा है। जल की अपरंपार शोभा है, ये भूम दर भूम बढ़ते छज्जे, इनकी अपरंपार शोभा है। फिर 980 भूम ऊपर आते हैं तो इधर की तरफ ये दहलान प्रकट हो रही है। ये दहलान तो तले से ही चली आ रही है। घेर कर हम देखेंगे यहाँ बड़ो वन के वृक्ष 5 हार, 4 हारे मोहलाते, फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष, भूम दर भूम उनकी 20 भूमें। मतलब हम इन ताल पे खड़े हैं, घेर कर 20 भूम की मोहलाते हैं। तो इस तरह से हमने इस चौपाई के माध्यम से देखा, इस चौपाई के प्रकाश में, कि ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तार, तले बड़े मोहलात की सो नेक कहो विचार। बड़ी बड़ी मोहलातें, उसका थोड़ा सा वर्णन हुआ है। बड़े दहलान कचहरियां, बैठक 12,000, हक हादी रोहन की नई सिफत सुमार। अब अभी हमने देखा कि आगे आगे छज्जे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे ताल 250 भूम तक, और उसके बाद महल बढ़ रही हैं। तो आगे आगे जो छज्जे पड़ रही हैं, दहलाने बढ़ रही हैं, उनको कचहरी भी कह गया, उनको दहलाने भी कह दिया। अब उन पे 12,000 की बैठकर, अगर हम उसको आसान भाषा में दिल में लेना चाहें तो बालकनी है ना। जैसे हम आज कुछ भी मकान लेने या फ्लैट लेने जाते हैं तो सबसे पहले नजर होती है कि बालकनी कैसी है, वहां से व्यू कैसा है। तो यहाँ भूम दर भूम जो अपनी बालकनी, पर यहाँ की भाषा में कह रहे हैं, लेकिन हम कहीं कचहरी और दहलाने, कितनी विशाल शोभा आई है उन दहलानों की, उन कचहरियों की। अपरंपार शोभा आई है। हमने पुखराज में उस वर्णन को पढ़ा कि उसमें जल भी है, उनमें वृक्ष भी हैं। अपरंपार बैठ के उनमें 12,000 सखियां बैठती हैं। बड़े दहलान कचहरियां, बड़े बड़े दहलानों को कचहरी करके कहा गया है। तो थोड़ी सी शोभा हम यहाँ के नक्शों में देखें, यहाँ की पिक्चर में, कि यहाँ इतनी प्यारी शोभा है, तो हमारे परम धाम में उन दहलानों की, उन कचहरियों की शोभा कैसे होगी। ये देखिए, बाहरी तरफ थंब हैं, सुंदर मेहराबें हैं, कठेड़ा है, सुंदर बैठके हैं, यहाँ पर वृक्षों की भी सोहनी शोभा है, जल की भी सुंदर शोभा है। और ऊंचे आसमान में बैठे हैं, तो कैसे अपने को आसमान भी नजदीक से दिखाई देता हुआ, और कैसे रंग बिखेरता हुआ आसमान भी कैसे खिल जाता होगा तरह तरह की रोशनी से, पुखराजी ताल की ही आभा से, कि मेरी रूह मुझे देख रही है आज। झरने भी अपने को ऊपरा ऊपर, धीरे धीरे जल नीचे उतर रहा है, तो जगह जगह जल प्रपात यानी झरने भी अपने को नजर आए। और जल की शोभा से पूरी बालकनी का, उस पूरी दहलान कचहरी का रंग भी रोशन होता हुआ, एक एक थंब, एक एक मेहराब, वृक्ष, सुंदर बैठ के। तो ये तो सुंदर सा जी एक पिक्चर है या दुनियावी। हम उन शोभा को श्री परम धाम में लेकर देखें, कैसे सुंदर बालकनी, सुंदर ये कचहरियां, सुंदर दहलाने, विशालता लिए। 11 कोस की दहलान कही गई, एक एक कोस में एक एक महल का वर्णन आया यहाँ पर। जब हम बड़ी वृत्ति से, जुगलदास महाराज जी की वृत्ति से, जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति से अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर आकर हजार हास मोहलातों में एक एक, कैसे 50 कोस में 50 कोस की घेर कर एक एक मंदिर का वर्णन आ जाता है। तो यहाँ पे कोस बढ़ गए हैं, तो 11 कोस में कितना विस्तार।
चलो उतना विस्तार दिल में ना भी लेवे, अपन रंग महल के हिसाब से एक मंदिर का ही विस्तार ले लेवे। उस एक मंदिर के विस्तार में 12,000 सखियां, बैठन के सुंदर स्थान, सुंदर मेहराबे। तो कितनी प्यारी अद्भुत शोभा। हम 730 भूमि पे बैठे हैं, हम 920 भूमि पे बैठे हैं, और उस समय बाहर वनों का नजारा, सामने अपने महावन के वृक्ष चल रहे हैं, उन वृक्षों की शोभा देखिए सुंदर सार जी। घेर कर सबसे पहले महावन के वृक्ष आए हैं, ठीक सामने आपने महावन के वृक्षों की भी ढलानें नजर आ जाएंगी, उनकी मेहराबें भी नजर आ जाएंगी, साम सामी शोभा। और जैसी शोभा आपकी है, आपने वस्त्र पहने हैं, तो सामने वृक्ष भी आज उसी कलर में, क्योंकि वो भी चेतन है। एक एक दहलान, एक एक थम, एक एक बैठक, जैसे रूह चाहती है वैसे ही सजती हुई। तो बड़े दहलान कचहरियां, बैठक पारे हजार, हक खादी रूहन की नहीं सिफर शुमार। हमने एक यहाँ इन नासो दुनिया की पिक्चर देखी, वो इतनी प्यारी लग रही हैं। तो हमारे परम धाम की वो कचहरियां, वो दहलाने, बाहरी किनार पर तंबू की सुंदर शोभा, सोना हीरा चांदी कहते हैं, धातु का नहीं, वो यहाँ के नहीं है, वो सोना हीरा चांदी भी तो वही अर्श के हैं, धनी के नूर से हैं। जो नूर हक की जात है उन्हीं का ही अंग है। तो एक एक थंब, एक एक मेहराब, थंब से थंब के बीच की सुंदर दीवार बनती हुई नूर की, एक थंब का अद्भुत चित्रामन, दूसरे का अद्भुत चित्रामन, वो दोनों शोभा उस बीच की दीवार में प्रतिबिंबित होती हुई। नूरी चेतन, आप थंब के पास पहुंचे, वहां के पशु पक्षी कैसे एक तरह से ना, पिया पिया तुई पुकार उठे। वृक्ष वहां, चित्रकारी के वृक्ष भी चेतन है, आप पे फूलों की बरखा कर रहे हैं। और आपको उड़ान भरनी है, अब मुझे तो जाना है महावन के छज्जे पर। तो उसी पल हाथी घोड़ा वो भी पर रखते हैं, बड़े बड़े पक्षी आपकी सवारी के लिए चित्रामन से निकलकर हाजिर हो जाएंगे। तो कैसे संपूर्ण समाज चेतन है, नूरमयी है, सुगंधित है। तो उन भाव से हम उन दहलान की शोभा को बसाएं। एक एक दहलान में जल की शोभा, उन जल में झीलने के आनंद, उन वृक्षों में फल, कैसे अद्भुत शोभा एक एक दहलान की, एक एक कचहरी की। आगे बढ़ते हैं। थम बड़े जवेरन के, कहूं सो केते रंग, बहुत छज्जे कई रंगों, करे जोत जोत सो जग। यहाँ पर रत्नों के जो बड़े बड़े थंब हैं, उनके रंगों का वर्णन कैसे करें। बंगला का जो ताल का मूल है, वहां से छज्जे बढ़े हैं। अभी हमने देखा ना, जहां से ताल प्रारंभ हुआ वहीं से अपने छज्जे बढ़ने प्रारंभ हुए। आगे आगे छज्जे होते गए, जिन पर जवेरों के थंब लगे हैं, जिनसे निकलने वाली ज्योति परस्पर स्पर्धा कर रही है। एक बार वापस वही देखते हैं नक्शा। ये देखिए, जहां से पुखराजी ताल प्रारंभ हुआ, वहां से आगे बढ़ते छज्जे दहलाने, ये देखिए आगे आगे थंब, है ना। प्रत्येक जो भूम दर भूम उल्टी सीढ़ी के माफक विस्तार होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो उसमें आगे आगे थंब है, और कैसी जुक्ति से थंब के ऊपर थंब आएगा, मेहराब के ऊपर मेहराब आएगी। तो कैसे नीचे से लेके ऊपर तक उन थंबों का नूर, उन मेहराबों का नूर। और ये थंब जो जवेर हैं, ये सब नूर के हैं, नूरी जवेरातों के थंब, इनका प्रकाश। और ये जवेर भी अर्श के। तो कैसे भूम दर भूम पुखराजी पहाड़ की हम शोभा देखें, हजार पहलों में, फिर घेर कर थंबों की शोभा, और यही शोभा हम पुखराज में भी सोचे। तो कैसे भूम दर भूम थंब, मेहराबे, उनके रंग, उनसे उठती जोत, कितनी अपरंपार शोभा बंगलों की, पुखराज की।
थंब बड़े जवेरन के कहूँ सो केते रंग, उनके रंगों का वर्णन कैसे हो? अनंत थंब है, उनकी कोई गिनती नहीं है, कैसे वर्णन हो? बहुत छज्जे कई रंगों के, और बड़े सारे छज्जे हैं, उनके भी कई रंग हैं, कई उनपे बैठ के हैं। करे जोत जोत सुरंग, और इन सब से निकलती जोत कैसे जंग करती है, और कोई जोत किसी को हरा नहीं पाएगी, क्योंकि सभी धनी का नूर है, धनी का ही स्वरूप है। कई छज्जे ताल ऊपर पड़त जल में छाई, माहौल सबे माहे देखत खूबी आवे न जुबा माई। अब पुखराजी ताल में घेर कर हमने देखा, बड़वन के वृक्ष हैं, माहौल आते हैं और बड़वन के वृक्ष हैं, उनका जल में प्रतिबिंब पड़ता है। ये सब महलों को हम जल में देख सकते हैं, तो उसका वर्णन इन जुबान से कैसे हो? अब एक यहाँ की पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ये देखिए, जल में इन माहौल का पूरा प्रतिबिंब आता हुआ, इन वृक्षों का प्रतिबिंब भी इन जल में झिलमिलाता हुआ। और ये तो यहाँ नासूद की पिक्चर है, परम धाम के उन जल में लहरें भी उठ रही हैं, तरंगे भी उठ रही हैं, तो भी ये प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब कितनी चेतनता के साथ इनके तले खड़े हैं। पाट घाट की शोभा में कितना प्यारा वर्णन आता है कि जैसा पाट घाट ऊपर, वैसा ही तले जल के अंदर भी। ठीक वही चीज हम यहाँ पर भी लेवे, कि मान लीजिए ये पुखराजी ताल है, इधर दहलान है, इधर वृक्षाएं हैं पहले, और आगे मोहलातें आई हैं। अब इन दहलान से 20 भूम की जल की धाराएं गिर रही हैं, उन धाराओं का प्रतिबिंब, उन 20 भूम की दहलानों का प्रतिबिंब, इसको हम 20 भूम की दहलान माने, दहलानों का प्रतिबिंब। और ये पुखराज का जो बड़ा दरवाजा आता है पूर्व दिशा में, पुखराज का, वो माने, तो वो पूरी शोभा जल के अंदर, इधर वनों की शोभा भी जल के अंदर। तो कितना सुंदर प्रतिबिंब। तो ये तो यहाँ पर हम वहां श्री परम धाम में अपने पुखराजी ताल में खड़े होके देखिए कि वो जो जल भी चेतन है, उन जल में लहरें भी उठ रही हैं। यहाँ के भाव से हम देखें तो कि वो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ, लेकिन हम चाहते हैं प्रतिबिंब अपनी संपूर्ण चेतनता सहित नजर आए, तो वो प्रतिबिंब कैसे संपूर्णता दिखाई देता हुआ, एक एक पत्ती, एक एक फूल स्पष्ट दिखाई देता हुआ जल के अंदर, एक एक दहलान, दहलान के आगे फिर अपना जो बड़ा दरवाजा आया है पुखराज का, संपूर्ण शोभा जल के अंदर प्रतिबिंबित होती हुई। तो ये पिक्चर अपन सिर्फ एक नक्शे के भाव से देखें कि किस तरह से कई छज्जे ताल ऊपर पड़त जल में छाई, माहौल सबे माहे देखत खूबी आवे न जुबा माई। ताल के ऊपर महलों में अनेक छज्जे हैं, उनका प्रतिबिंब जल में पड़ता है, ये सब महलों को ताल में देख सकते हैं, और वहां की विशेषता का वर्णन इन जीवान से नहीं हो सकता। अपरंपार शोभा है उन जल की, उन वृक्षों की, वो वृक्ष भी तो धनी के ही हैं, धनी का ही अंग है, तो उन वृक्ष का तना कैसे झिलमिलाता हुआ होगा, उनमें द्वारों की शोभा, उनमें जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षियों के चित्रामन, फिर उनकी डालियों का विस्तार, उनकी एक एक पत्ती, एक एक फूल की सुंदर शोभा, उनमें झिलमिलाता नूर, वो संपूर्ण नूर जल में जब जाके जल चबूतरे तक जो छाया जा रही है, उनमें जल में जाकर भी वो प्रतिबिंब, तो कितनी अपरंपार शोभा। चौपाई दोहराते हैं। कई छज्जे ताल ऊपर पड़त जल में छाई, माहौल सबे माहे देखत खूबी आवे ना जुबा माही, खूबी आवत ना जुबा माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।